हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। झारखंड करंट अफेयर्स का ये सेट नंबर 1 है। झारखंड करंट अफेयर्स में हम एग्ज़ाम से पहले यानी जेएसएससी, सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल एग्जामिनेशन से पहले लगभग हम 20 से 25 सेट डिस्कस करेंगे। ये 20 से 25 सेट में हम जो है झारखंड के लास्ट 2 ईयर यानी पिछले 2 साल का जो जो महत्वपूर्ण जो घटनाएँ घटित हुई है और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा वो सारा चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो तो डेली नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपको ठीक है, आपका एग्ज़ाम के पहले आपको जो है 20 से 25 सेट मिल जाएगा और इसको आप देख के चले जाइएगा, तो जो है एग्ज़ाम आपका पूरी तरीके से अच्छा जाने वाला है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हम देखेंगे, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 को। देखिए, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, ये हर 2 साल में जो है प्रकाशित किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हर 2 साल में इसको रिलीज किया जाता है। तो लास्ट टाइम निकला था 2019 में और अभी हाल फिलहाल में जो है निकला है 2021 का। तो सबसे पहले हम 2019 का डिस्कस करेंगे, फिर जो है अगले वीडियोस में हम जो है 2021 का जो है फॉरेस्ट सर्वे को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चूँकि झारखंड के परीक्षाओं में ऐसा देखा गया है कि लास्ट 2 या 3 ईयर का जो है करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो आपको 2019 का जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करके जाना है। तो अभी आपको बताइए, ये 2 साल में जो है इसको रिलीज़ किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और झारखंड से रिलेटेड जो जो आपका स्टैटिस्टिक्स है इस रिपोर्ट में, वो सारा चीज़ आपको पढ़ के जाना है। तो देखिए, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 23,611.41 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.62% है। तो पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल कितना है, 23,611.41 वर्ग किलोमीटर। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 29.62%। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया हूँ। तो देखिए, वन क्षेत्र में जो वृद्धि की दर है वो 0.25% है। यानी जो लास्ट टाइम सर्वे हुआ था 2017 से लेकर 2019 में जो वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुआ है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, वो आपका 0.25% हुआ है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम है, और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो आपका जामताड़ा है। ठीक है, और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो आपका लातेहार है। चतरा भूल जाइए, बहुत सारा किताबों में आपको चतरा देखने को मिलेगा कि बताइए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला परसेंटेज में कौन सा है, तो चतरा। तो चतरा नहीं है, ये लातेहार है। और हाल के जो रिपोर्ट है यानी 2021 में जो रिपोर्ट के अनुसार भी ये आपका जो वन क्षेत्र है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो भी आपका लातेहार ही है। तो आप भूल जाइए चतरा वाला, आपको याद रखना है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला प्रतिशत में लातेहार, और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला जो कि परसेंटेज में कौन है, जामताड़ा। इन जामताड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और परसेंटेज के हिसाब से भी ये आपका सबसे का क्या है, कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है। और सबसे अधिक आपका है पश्चिम सिंहभूम क्षेत्रफल की दृष्टि से, और आपका प्रतिशत के हिसाब से आपका लातेहार है। ठीक है, अगला हम डिस्कस करेंगे, देश का पहला प्रदूषण मुक्त प्लांट जो है आपका कौन सा होगा, पतरातू थर्मल पावर प्लांट। तो आपको याद रखना, आपसे पूछ देगा एमसीक्यू में कि बताइए झारखंड का ऐसा कौन सा थर्मल पावर प्लांट है जो कि देश का पहला प्रदूषण मुक्त प्लांट है। तो आपका आंसर क्या होगा, पतरातू थर्मल पावर प्लांट। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन, माना अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, पतरातू थर्मल पावर प्लांट देश का पहला प्रदूषण मुक्त प्लांट बनने जा रहा है। ठीक है, और ग्रीन एनर्जी को देखते हुए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो टेक्नोलॉजी है ये आपका जो टेक्नोलॉजी सिस्टम से लैस है, और इसके तहत जो है ग्रीन एनर्जी का जो प्रोडक्शन होगा पतरातू थर्मल पावर प्लांट में होगा। ठीक है, चलिए अगला जो है, अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने हैं। जो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसके जो है चेयरमैन नियुक्त हुए हैं कौन, हमारे अर्जुन मुंडा जी। तो अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री हैं। इनको जो है आपका ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, जो जनजातीय मामले वाले जो मंत्री है ये आपके कौन है, अर्जुन मुंडा जी है। और ये जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, ठीक है, इस चुनाव में ये जो है पार्टिसिपेट किए थे और ये जीते भी थे। तो आपको याद रखना है कि ये इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी था यानी जो निर्वाचन क्षेत्र था 2019 के चुनाव में, वो कौन सा था, तो आपका खूंटी। ये आपका खूंटी था इनका जो है निर्वाचन क्षेत्र, या फिर आपका कहें कॉन्स्टिट्यूंसी। तो जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी था इनका जो है अर्जुन मुंडा जी का, वो था आपका खूंटी।
तो ये आपको याद रखना है। और इनको जो है भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। और इनका जो कार्यकाल है वो कितना साल का होगा, 4 साल का होगा, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। अगला हम देखेंगे ओरमांझी में बन रहा है राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क। तो जो भी फर्स्ट होता है ना, कोई भी चीज़ अगर पहली बार हो रहा है झारखंड में, तो वो चीज़ जो है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से जो है, करंट अफेयर्स के लिहाज से जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क है वो कहाँ बनेगा, आपका रांची के ओरमांझी में। ठीक है, तो देख सकते हैं बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी में जो है तितलियों को देखने को मिलेगा, यानी जो बटरफ्लाई है वहाँ पर एक पार्क बनेगा, जो कि झारखंड का एक जो है कि फर्स्ट है, या राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क होगा। तो आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रांची में बनेगा आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम। जो आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम है, जो जनजातियों से रिलेटेड जो म्यूजियम है, यहाँ पर बनाया जाएगा रांची में। इस म्यूजियम में क्या होगा कि जो भी ट्राइबल से रिलेटेड चीज़ है, जो धरोहर की चीज़ें हैं, उसको जो है इस म्यूजियम में रखा जाएगा। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि ट्राइबल से रिलेटेड कोई भी इनिशिएटिव अगर आपको देखने को मिलता है न्यूज में, तो वो इनिशिएटिव जो है आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रांची में क्या बनेगा, आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम। देखिए यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन यहाँ पर छकाने के लिए आपको खूंटी दे सकता है, संथाल परगना दे सकता है, दुमका दे सकता है, लेकिन आपको टिक करना है क्या, रांची। तो आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम यहीं पर बनेगा। देखिए वीडियो को पसंद आता है तो दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से क्या होगा, वीडियो का जो रीच है वो बढ़ेगा। रेडियो खांची हुआ आपका ऑन एयर। तो जो देखिए ये जो खांची रेडियो है, ये आपका 90.4 FM है। इसका प्रसारण जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुरू हुआ था। रेडियो खांची का उद्घाटन राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। देखिए जिस टाइम ये आपका इनोग्रेट किया गया था, उस समय जो हमारे झारखंड के जो राज्यपाल थे वो द्रौपदी मुर्मू जी थे। और अभी जो है वो कौन है, रमेश बैस। अभी झारखंड के राज्यपाल है रमेश बैस। और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही रेडियो खांची 90.4 FM, ये आपको याद रखना है। जो फ्रीक्वेंसी है इसका 90.4 FM, इसको आपको याद रखना है। ये आपका शुरू किया गया है, कब किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आपका होता है 8 मार्च को। ठीक है, तो 8 मार्च को इसको स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर आपका ये का आपका कम्युनिटी रांची खांची है, 90.4 आपको याद किया गया था रांची में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, किन के द्वारा किया गया था, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। एक और पॉइंट इसमें याद रखना है कि ये जो रेडियो खांची है ये किसकी मदद से जो है शुरू किया गया, तो यूनिसेफ की मदद से जो है इनको शुरू किया गया था। यानी इस रेडियो खांची को स्टार्ट करने के लिए जो स्पॉन्सर किया था, ठीक है, जो स्पॉन्सर किया था वो स्पॉन्सरशिप किसने प्रदान किया था, यूनिसेफ ने प्रदान किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बताइए कि रांची खांची का उद्घाटन में किस संस्था का जो है आपका योगदान था। तो ये संस्था कौन सी थी, यूनिसेफ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर। देश में सिंगल हेल्पलाइन नंबर 112 की शुरुआत जो है झारखंड से हुई थी। आखिर 112 ये नंबर जो है, देखिए नंबर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। शायद स्पेशल ब्रांच ने एक्साइज जो कांस्टेबल हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा था कि बताइए जो आपका एक कुछ स्कीम था, ठीक है, उस स्कीम में जिसमें 5 लाख का आपको हेल्थ कवरेज मिलता है ना, वो वाला आरोग्य योजना करके, ठीक है, उसका बोला था कि आपका जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या था, वो पूछा था एग्जाम में। तो इस तरह के हेल्पलाइन नंबर वाले प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो याद रखना है 112 जो हेल्पलाइन नंबर है ये क्या करेगा, ये आपका लोक पुलिस, हेल्थ, फायर सहित सभी तरह की सेवाओं की जो सुविधा प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिए जो है इस हेल्पलाइन को जो है शुरू किया गया है। और पूरा कंट्री भर में जो है ये काम करेगा, लेकिन इसकी शुरुआत झारखंड से किया गया है, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो 112 जो है पूरे देश में काम करेगा और इसका शुरुआत जो है कहाँ से किया गया, झारखंड से। तो आपको पूछ देगा सिर्फ कि बताइए कि उस हेल्पलाइन नंबर का नाम, ऑप्शन दे देगा 112, 113, 1110। तो आपको टिक करना है क्या, 112, जो कि पूरे देश में जो है आपका कार्यरत होगा। और इन सभी सेवाओं के लिए ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो काम करेगा, लोक पुलिस, हेल्थ और फायर। नेक्स्ट आपका देश के 10 बेहतरीन चिड़ियाघरों में शामिल हुआ भगवान बिरसा जैविक उद्यान। तो जो भगवान बिरसा जैविक उद्यान है ये आपका ओरमांझी रांची में स्थित है। और जो इसका स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 1954 को। इसको जो है 1954 को स्थापित किया गया था, जो भगवान बिरसा जैविक उद्यान है जो रांची में स्थित है। और 10 के बेहतरीन जो पूरे देश है, जो भारत देश में कुल 10 बेहतरीन चिड़ियाघरों में से जो है इनका नाम आता है भगवान बिरसा जैविक उद्यान का। तो इसको भी आपको याद रखना है। एक बोकारो में भी आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान,
तो आपसे क्वेश्चन में फंसाने के लिए आपको दे सकता है कि बताइए देश के बेहतरीन चिड़ियाघरों में झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा जौहार चिड़िया उद्यान जो कि आपका बोकारो में है, फिर दे देगा बिरसा जैविक उद्यान, मृग उद्यान, इस तरीके से दे देगा। तो आपको टिक करना क्या है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान। तो ये जो है टॉप 10 में शामिल हुआ है, देश के पूरे देश के टॉप 10 चिड़ियाघर में शामिल हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं, खास करके जो आपका 2019 वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट है और रेडियो खांची वाला, फिर आपका जो प्रदूषण मुक्त प्लांट होगा पतरातू थर्मल पावर प्लांट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और राज्य का जो पहला बटरफ्लाई पार्क है ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम ये कहाँ बन रहा है, रांची में बन रहा है। और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो आपके अर्जुन मुंडा जी हैं। और ये जो है खूंटी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है चुनाव लड़े थे, लोकसभा चुनाव, ये भी याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके ये भी याद रखिए जो रेडियो खांची इसका जो फ्रीक्वेंसी है 90.4 है, ये तो एग्जाम आने का श्योरिटी है कि 90.4 फ्रीक्वेंसी, तो इसको आपको याद रखना है। तो इतने सारे जो है फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर अगले सेट में हमसे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।